हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपी पीजीसीएल टीजी 2 का जो कंप्यूटर नॉलेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग का तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कशन शुरू करेंगे। 25 तक हम पहले 2 पार्ट में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। विषम मतलब कि और कौन, ये 4 जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें से हम लोग को और विकल्प को चुनना है। तो ये देख, पहला जो विकल्प है वो है यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, विंडोज भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, लिनक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्यों, क्योंकि बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है। तो स्लाइड बदलने का जो तरीका है वो स्लाइड ट्रांजिशन को दर्शाता है। स्लाइड बदलने का तरीका को क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। मतलब कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोल रहा है कि वह तकनीक, मतलब वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, डेटा डेटा को जो क्या है, कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत मतलब कि इलीगल रूप से, अनाधिकृत व्यक्ति मतलब इलीगल व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके। मतलब कि वह टेक्निक क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम लोग डेटा को, मतलब डेटा को कूट रूप में परिवर्तित करते हैं ताकि इलीगल व्यक्ति जो है उस डेटा को ना समझ पाए। तो इस ट्रांजिशन, इस परिवर्तन को हम लोग, मतलब डेटा को कूट रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं। तो और जो कूट रूप से, फिर कूट रूप से हम लोग डेटा में, जैसे अगर हम डेटा को कुछ भेजें तो हम उसको इनक्रिप्ट कर करके आप तक भेजें, ठीक है, और आप उसको क्या, आप तो जैसे कोई और नहीं समझा वैसे तो आप भी नहीं समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से उस कूट भाषा को, कूट रूप से जो आपके पास डेटा पहुंचा है उसको आप फिर से डिक्रिप्शन क्या करके, डिस्क्रिप्शन कर करके आप उसको आप फिर से डेटा में चेंज करेंगे ताकि आप समझ सकें। और इस इंक्रिप्शन में, जैसे हम इंक्रिप्शन करें तो मेरे पास एक की वैल्यू होता है जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपको हम देंगे, और उसी की का यूज करके आप उस कुट भाषा में परिवर्तित डेटा को आप क्या करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोल रहा है दिए गए विकल्प में से विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात करना मतलब कि क्या ऑड, कौन सा ऑड है ये ऑप्शन में, वो हम लोग को सर्च करना है। तो पहला देखिए, बिंग। बिंग क्या है, बिंग जो है सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। क्रोम, क्रोम क्या है, ये ब्राउजर है। फायरफॉक्स का है, ये भी ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये भी ब्राउजर है। तो इसमें और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बिंग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब समझ रहे हैं, जैसे गूगल जो है ना उसी प्रकार से बिंग है, और उसी प्रकार से याहू है। तो याहू, बिंग, गूगल, ये सब जो क्या है, ये सब सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का जो प्रक्रिया है वो हमारा ओएस करता है। कौन करता है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मतलब सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गौर कीजिएगा, कौन सा कथन गलत है। सॉरी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का प्रविष्टि, सॉरी फिर से देखेंगे हम लोग ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। फिर बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल का डाटा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल का डाटा आप इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिर्फ कथन एक जो है सही है, मतलब केवल वन। तो केवल वन मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 है। वो बोल रहा है कि ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या होता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है IMAP का फुल फॉर्म? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंट ए, कौन सा? काउंट ए निम्न में से कौन सी सही व्याख्या है। तो काउंट ए जो फंक्शन होता है उसका यूज हम लोग सेल के संख्या को गिनने के लिए करते हैं। से क्या करते हैं हम लोग? सेल की संख्याओं को गिनने के लिए। अब कौन सा सेल? वैसा सेल जो यूज हो चुका, मतलब कि जिसमें डेटा हम लोग फिल कर दिए हैं, उस सेल की संख्या को गिनने के लिए हम काउंट ए का यूज करते हैं। वो सेल नहीं जो कि खाली है। तो काउंट ए का यूज क्यों करते हैं? फील्ड सेल की संख्याओं को गिनने के लिए हम लोग काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर पहला, यह रेंज की सेल संख्याओं को गिनने के लिए जो विशेष प्रतीक है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। यह रेंज के सेल संख्याओं को गिनता है जिसमें केवल संख्या हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार का, या तो संख्या हो या फिर स्ट्रिंग, मतलब कि ABCD या कुछ भी जो डेटा पुट किया वो उस सारे सेल को वो काउंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3, यह रेंज की सेल संख्याओं को गिनता है जो खाली नहीं है, बिल्कुल। तो वही सेल को वो काउंट करता है जो एम्प्टी नहीं है, मतलब जो फील्ड है। चाहे तो उसमें डेटा इंटीजर टाइप के हो, या तो फिर उसमें स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप के हो, कोई किसी भी प्रकार का डेटा हो सेल में, बस वो फील्ड होना चाहिए, उसको काउंट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कर्नल का यूज हम लोग करते हैं, चाहे तो वो लिनक्स हो या विंडोज। सब में जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कर्नल। तो क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में बोल रहा है कि के का ASCII कोड यदि 01001011 है तो एल का ASCII कोड क्या होगा। तो ASCII कोड जैसा कि हम आपको बताए थे पार्ट फर्स्ट में, उसमें ASCII कोड का फुल फॉर्म पूछा था। तो ASCII कोड जो होता है एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। तो ए का जैसे सब जितना भी है, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, फिर कैपिटल ABCD हो गया,
फिर स्मॉल ABCD हो गया। तो ये सारे का जो है अलग अलग क्या होता है, ASCII वैल्यू होता है, राइट। तो जिसमें से आपको हम कुछ का बता देते हैं कैसे कैसे इसका रेंज होता है। जैसे 0 से 9 तक का ASCII कोड जो होता है 0 से 9 होता है, राइट। कैपिटल A से कैपिटल Z का ASCII कोड जो है 65 से 90 तक होता है, राइट। फिर स्मॉल A से स्मॉल Z तक इसका कोड जो होता है वो होता है 97 से, इसमें 20 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 122, इतना तक होता है स्मॉल Z से 122 तक। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रख लीजिएगा। तो आप गौर कीजिए 0 से 9 तक इसका ASCII कोड कितना हुआ 0, मतलब 0 के लिए ASCII कोड 0, 1 के लिए 1, मतलब लगातार है। उसी तरह A से Z तक के ASCII कोड कितना है 65 से लेकर के 19, इसमें भी लगातार है। 26 लेटर A से Z के बीच होता है, इसमें भी देखिए 65 इंक्लूडिंग 65, A का क्या होता है 65, और इसमें 65 में 25 जोड़िएगा तो 90 आएगा, तो 25 से 26, मतलब ये भी क्या है लगातार है। सिमिलरली ये स्मॉल A से Z तक में भी 97 में 25 जोड़िएगा तो इतना ही 122 तक जो इसका लगातार होगा। तो अब क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ASCII कोड अगर इतना है, मतलब ASCII कोड हमको इतना दिया हुआ है K का, तो L का ASCII कोड क्या होगा। तो ABCD में K के बाद क्या आता है, K के बाद L आता है, तो L में कितना प्लस हुआ 1 करेंगे, तो 1 प्लस करने पे हमको K में L मिलता है, तो इसमें भी 1 प्लस कर दीजिए, आपको L का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 प्लस जब कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 0, ऊपर एक भी चल जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा सेकंड वाला कैरेक्टर पे, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे 1 1 फिर से करिएगा 0, फिर से एक चल जाएगा, फिर 1, और फिर 1 0 0 1 0। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विंडोज 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन, ठीक है, को खाली स्थान नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइल को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। तो विंडोज 10 में जो आप वो फाइल सिस्टम जो यूज करते हैं उसको मतलब सर्च करने के लिए उसमें जो उसका जो नाम दिया गया है, जो सर्च वगैरह जो भी मतलब कौन सा फाइल कहाँ पे है, वो किसी पे मतलब कोई आपके पास फाइल है उसका नाम आप सर्च करते हैं और वहाँ पे कि ये आपके सिस्टम में है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए जो वहाँ पे एप्लीकेशन जो यूज होता है उसको विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है। किसी एक, गौर कीजिएगा, किसी एक शब्द को चुनने से सेलेक्ट करने का सही तरीका हो रहा है। तो अगर आप कंट्रोल A का यूज करिएगा तो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाता है, उसमें सारा का जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ सब सेलेक्ट हो जाता है, राइट। पर हमको क्या करना है, अगर कोई एक A लिखा हुआ तो हमको सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना है, A को। तो इसको चुनने का सही तरीका क्या है, उस पर ये लेटर जो है इस पर अगर जैसे ए को हमको सेलेक्ट करना है तो ए पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका सही तरीका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या, डबल क्लिक करने पे जिस कैरेक्टर पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर यदि हम कंट्रोल ए का यूज करेंगे तो हमारा वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। पर चूंकि हमको करना है ए का तो इसलिए हम लोग डबल क्लिक उस कैरेक्टर पे करेंगे जिसको हमको सेलेक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाला पहला स्क्रीन क्या कहलाता है। ये तो बहुत आम सा क्वेश्चन है। बूटिंग के बाद जो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो बूटिंग देने के बाद जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं।